16 वर्ष की आयु में गुरुकुल से मथुरा वापस आए। संकल्प ले चुके थे, मन में बस एक ही स्वप्न था, एक ही विचार था, वैदिक भारत का निर्माण करना है। जब कृष्ण वापस आए तो रायण वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कृष्ण के गुणों को देखते हुए, उनकी क्षमताओं को देखते हुए कृष्ण को राधा मंडली का और विद्रोह का नेता बना दिया। इस मंडली ने पूरे राज्य में कंस के प्रति विद्रोह की ऐसी अग्नि फैला दी कि राज्य का प्रत्येक मनुष्य छटपटाने लगा स्वतंत्रता के लिए। एक दिन सभा हुई वृंदावन की भूमि में। पूरे राज्य से मनुष्य आए, पुरुष स्त्री सभी आए। ड्रेस कोड सबने एक रखा, पुरुषों ने एक जैसे कपड़े पहने, स्त्रियों ने एक जैसे कपड़े पहने, ताकि यदि दूर से कोई सैनिक देख भी ले तो किसी का चेहरा और वो याद ना रख पाए कि कौन मनुष्य था, वहां क्या था। वहां पर विचार विमर्श हुआ। श्री कृष्ण की अगुवाई में एक योजना तैयार की गई। कंस को कुश्ती का बहुत शौक था। उसके राज्य में कुश्ती का आयोजन बार बार प्रतिवर्ष होता रहता था। कुश्ती से 2 रात्रि पहले वृंदावन की भूमि में राधा मंडली से जुड़े हुए सभी उस राज्य के मनुष्य श्री कृष्ण की अगुवाई में मिले और योजना का निर्माण किया। उन्होंने निर्माण किया और उन्होंने रास किया। जी हाँ, बड़ा अच्छा शब्द है। किसी ने कहा रास इज नथिंग बट सेक्स, किसी ने कहा केवल संभोग है, सेक्स है रास। किसी ने कहा कुंडलिनी का जागरण है रास। किसी ने कहा सारे चक्रों का जागरण है रास। अलग अलग बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, पर रास है क्या? रस शब्दे धातु से बना है। रस शब्दे का अर्थ है जब कोई मनोवेग, कोई भावना इतनी प्रबल हो जाए कि मनुष्य चुप ना रह सके और चिल्ला उठे, दहाड़ उठे, उसे रास कहा। यह रस है। और जब ऐसे चिल्लाने वाले, चीखने वाले जब एक साथ मिल जाते हैं, जमघट हो जाता है, तो रास हो जाता है। मनोवेग इतना प्रबल हो चुका था, स्वतंत्रता की चाह इतनी प्रबल हो चुकी थी कि किसी से रुका ही नहीं गया। प्रत्येक मनुष्य चिल्ला उठा, मुक्ति दो, मुक्ति दो, इन यातनाओं से मुक्ति दो। और जब सभी ने एक साथ मिलकर गान किया तो वह रास कहलाया। रास बिस्तर पे नहीं किया जाता है। रास कहीं मंदिर में नहीं किया जाता है। रास किया जाता है अपनी ही जैसी बुद्धि के, अपने ही जैसे विचार के मनुष्यों के साथ बैठकर। जब भगत सिंह मंत्रणा करते हैं वो रास है। जब चंद्रशेखर प्रण लेते हैं राष्ट्र मुक्ति का, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का, वो रास है। इतनी बड़ी सेना के लिए जब उनके सामने सुभाष चंद्र बोस ऐलान करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो रास है। रास वीर रस से होता है, श्रृंगार रस से नहीं। हिंदी के विद्वानों को यह समझना चाहिए। कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि कृष्ण कौन हैं। किस आदर्श पुरुष पर लांछन लगा रहे हो आप? विचार करना बहुत आवश्यक है। 2 दिन के पश्चात, 2 रात्रि के पश्चात जब ये कुश्ती का आयोजन हुआ, पूरे राज्य में नाकाबंदी कर दी गई। कंस को समझ तो आ चुका था, उसे कुछ कुछ उसने सूंघ लिया था कि राज्य में विद्रोह की आग कहीं ना कहीं जल तो रही है। अक्रूर जी को उसने भेजा भी पता लगाने के लिए, पर पता कुछ नहीं चला। फिर भी
सावधान रहते हुए कंस ने नाकाबंदी पूरे राज्य में उस दिन कर दी। पर वह रे मेरे कृष्ण की सेना, जब तक कृष्ण ने कंस को पटक कर उसकी छाती पर कूद कर उसका वध न कर दिया, जब तक उसका सर काट न दिया, पूरे राज्य में किसी को भनक ही न लगी कि क्या हो रहा है। ऐसा संगठन है, कार्यकर्ता ऐसे होते हैं। आपस में जहां फूट पड़ी है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता नहीं होते। संगठन का अर्थ है जहां संगठित होकर एक होकर सभी चलें। शरीर अलग अलग हैं लेकिन मन, विचार, विवेक, चाह, इच्छा सब कुछ एक है। लक्ष्य केवल एक है, उसे कहते हैं संगठन। राजा की गर्दन काट दी गई, कंस का वध कर दिया गया, पर किसी सैनिक ने एक उंगली तक नहीं उठाई। इस प्रकार जब राज्य मुक्त हुआ तो सिंहासन खाली था। अब अगले राजा का चुनाव होना है, पर पूरी प्रजा तो पहले से मान चुकी है कृष्ण को अपना राजा। अब आप क्या सोचेंगे, कृष्ण क्या करेंगे इस समय? आजकल हम देखते हैं कुर्सी की होड़ में हमारे नेता प्रजा को मारने से, बीमारियां फैलाने से, घोटाले किसी काम से नहीं मानते। उन्हें बस एक लक्ष्य होता है, कुर्सी मिले, साम दाम दंड भेद। पर कृष्ण कैसे हैं? प्रजा सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, विनती कर रही है, कृष्ण आप इस सिंहासन पर विराजिए और हमें कृतज्ञ कीजिए। और कृष्ण क्या कहते हैं? अपना राज, पूरा सिंहासन, पूरा राजपाट, धन संपदा अपने नाना और भ्राता बलराम को सौंप देते हैं और स्वयं गुरु को वचन दिया था। और वचन ऐसे नहीं है कि बस हवाई फायर ऐसे ही कर दिए जी, ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं है। वचन के पक्के हैं कृष्ण। गुरु से कहा था, जब तक वेद के रस में डूबे हुए भारत का निर्माण न कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, सुख का भोग नहीं करूंगा। राज्य अपने नाना और अपने भाई को सौंप दिया। स्वयं केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित रहे कि भारत का निर्माण, भा अर्थात वेद और उसमें रत, ऐसा राज्य जो वेद के ज्ञान में रत रहता हो, ऐसे भारत, ऐसे राष्ट्र का निर्माण मुझे करना है। कौन है ये कृष्ण? ये राम के वंशज हैं। कौन है वो राम? ये उस राम के वंशज हैं जिसको गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रखा गया बचपन से, जहां कठोर तप करके, जहां लकड़ियां उठाई, भूमि की सफाई की, भोजन स्वयं पकाया, इतने कष्ट झेल कर जो बड़े हुए हैं। राजा की संतान है ये, राजकुमार हैं राम। ये कृष्ण राजकुमार हैं, लेकिन पालन पोषण कैसे हुआ है ये देखो। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जब वनवास राम को दिया गया, गुरु अपने शिष्य पर गौरवान्वित है, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। और क्या कहते हैं, मैंने जब राज्य सिंहासन का, जब राज्य अभिषेक का निमंत्रण राम को मिला, तब भी उसके मुख को देखा। जब मेरे राम को, जो पूरे अयोध्या राज्य का उत्तराधिकारी है, उसे अचानक वनवास का आदेश मिला, तब भी मैंने उसके मुख को देखा। भरत, मुझे गर्व होता है कि राम मेरा शिष्य है। ये वशिष्ठ महान बन गया, उस राम को अपने शिष्य रूप में पाकर। राज्याभिषेक का निमंत्रण मिला हो या वनवास का आदेश मिला हो, मैंने राम के चेहरे पे ना तो उन्मत्त खुशी देखी,
ना उसके चेहरे पे विकार की एक रेखा देखी, ऐसा है मेरा शिष्य राम, जिसका लक्ष्य केवल एक है, धर्म की स्थापना। चाहे सिंहासन पर बैठकर हो या वन में भटक कर हो, ऐसे राम के वंशज हैं श्री कृष्ण, और ऐसे कृष्ण के वंशज हैं हम और आप।